तो इस तरह राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने मेधस ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया। मेधस ऋषि कहते हैं कि मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ तथा भगवान शंकर से श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की अभिलाषा है, इसलिए वो तुम्हें अवरणी बुद्धि प्रदान करेंगे और समाधि वैश्य को विवेचना शक्ति, विवेचना बुद्धि प्रदान करेगी, क्योंकि इसे परमात्मा चाहिए, भगवान चाहिए। अब ऋषि ने दोनों को दुर्गा जी का पूजा विधि, स्त्रोत, कवच, मंत्र, उपदेश सब कर दिया। अब दोनों जाकर तप करने लगे। 1 वर्षों तक दोनों ने घोर तप किया भगवती आदिशक्ति का। अब उस समय समाधि वैश्य जो था, अब मरा तब मरा, इस स्थिति में चला गया था। भगवती आदिशक्ति ने देखा कि अब इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, अतः उन्होंने तनिक भी देर न किया और उसके सामने प्रकट हो गई। उस समय वो चेतावस्था को प्राप्त हुआ जा रहा था भगवती की आराधना करते करते। अब कृपामयी देवी उपवास से अत्यंत क्लेश पाते हुए वैश्य को नीचे श्वास रहित हुआ देख गोद में उठाकर दुख करने लगी और बार बार कहने लगी, बेटा होश में आओ, बेटा होश में आओ। चैतन्य रूपी देवी ने स्वयं उसे चेतना दी। उस चेतना को पाकर वैश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। अनंत कृपामयी देवी उस प्रसन्न होकर कृपा पूर्वक बोली। प्रकृति देवी ने कहा, बेटा तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो मांग लो, इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद या जो कुछ भी, सब कुछ मैं देने में समर्थ हूँ। वैसे बोला, माँ मुझे ब्रह्मत्व या अमृतत्व पाने की इच्छा नहीं है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ वस्तु क्या है मैं स्वयं नहीं जानता। मुझे अविनाशी वस्तु प्रदान करने की कृपा करें। यदि ऐसी कोई वस्तु है मेरे लिए तो वह देने की कृपा करें, वही मुझे अभिष्ट है। अब मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हें जो अभिष्ट हो वही मुझे दो। मुझे ऐसा वर देने की कृपा करो जो नश्वर न हो, अविनाशी हो। तो वो तो केवल श्री कृष्ण की भक्ति है। बाकी तो जितने भी संसार की वस्तुएं हम देखते हैं, इनमें सबकी 6 अवस्थाएं हैं। पैदा होना, रहना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना, ये सब 6 अवस्थाएं हैं। पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट होना, चाहे कुछ भी वस्तु ले लो आप, सबकी यही अवस्थाएं हैं। प्रकृति देवी ने कहा, बेटा मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती हूँ। जिस भक्ति को पाकर तुम प्रकृति से परे सच्चिदानंद के धाम को जाओगे। कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हीन है, सूर्यदेव सदा उनके आयु को क्षय करते रहते हैं, और जो श्री कृष्ण भक्ति से युक्त है